नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, डेली आप सभी के साथ मार्केट का अपडेट शेयर करता हूं और डेली एक स्टॉक है जो मेरे को निफ्टी टॉप 500 के लूजर्स में टॉप लूजर मिलता है। स्टॉक का नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। अगर इस कंपनी की बात करी जाए तो मैंने पहले तो न्यूज़ ढूंढी कुछ, लेकिन मेरे को कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। इस कंपनी के नतीजे आए थे 18 मई के समथिंग। नंबर्स एक बार डिस्कस करूं अगर मैं आप सभी के साथ। 54 करोड़ से प्रॉफिट 66 करोड़ का हुआ था वाई आधार पे। रेवेन्यू कंपनी का 1760 करोड़ से 3100 करोड़ हो गया था साल दर साल। मार्जिन्स कंपनी के 5.31% से 3.54% पे रह गए थे और एबिटा 93.4 करोड़ से 110 करोड़ था। एक्सेप्ट मार्जिन सब कुछ बढ़कर आया था, अच्छी बढ़त थी साल दर साल, लेकिन मार्जिन्स पे प्रेशर था। कंपनी ने कहा प्लान्स न्यू प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट विद 150 मिलियन रुपीज इन्वेस्टमेंट, यानी करीब 15 करोड़ के निवेश से एक नया रिसाइकलिंग प्लांट लगाने की सोच रही है कंपनी प्लास्टिक के। सेट टू स्टार्ट ऑपरेशन बाय Q3 FY27, इसी वित्त वर्ष के Q3 तक ये शुरू हो जाएगा। अब इस शेयर की बात करते हैं। इस शेयर में पहले हमें दिखी एक बहुत ही शानदार तेजी। एग्जैक्टली मैं टाइमलाइन शेयर करता हूं। करीब 24 अप्रैल को इस शेयर का भाव 400 रुपए था और बढ़कर ये स्टॉक 24 अप्रैल के बाद अगर मैं देख पाऊं इसमें 8 मई को 600 रुपए हो गया, यानी 50% भाग गया ऑलमोस्ट। 8 मई को 600 हो गया। 5 ट्रेडिंग सेशन इसने उसी भाव पे कंसोलिडेशन दिखाया 600 रुपए के भाव पे। 15 मई को करीब 582 का हाई था, क्लोजिंग 566 हुई और 15 मई के बाद अगर आप 2 दिन में देखो, 19 मई 2 दिन सैटरडे संडे पड़ गया था, 19 मई को इस शेयर का भाव 390 रह गया। ठीक है जी, जहां से चला था उसके नीचे निकल गया, 2 दिन बड़ी गिरावट हुई। उसके बाद 5 दिन साइडवे मूवमेंट रही। 27 मई को शेयर का भाव 396 था क्लोजिंग लेवल पे और आज की डेट में ये स्टॉक आपके लिए गिरते गिरते खड़ा है कहां पे, 309 रुपए पे। अगर आप इसे टॉप से काउंट करोगे तो आधा रह गया है और इस स्टॉक में हमने गिरावट बहुत ही भारी देख ली है। 52 वीक लो या लाइफ टाइम लो इसका 250 का है और अभी 309 रुपए पे है और जिस हिसाब से फ्री फॉल चल रहा है समझ में नहीं आ रहा कहां रुकेगा। अब ऐसा क्या हुआ है ये तो पता ही नहीं चल रहा। अब निवेशक क्या करें ये सोच पाना भी मुश्किल हो रहा है। ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं हमारे पास, इस कंपनी का ज्यादा डेटा है नहीं, तो क्या करें क्या ना करें। टेक्निकल्स है नहीं हाथ में क्योंकि लगातार गिर रहा है भैया। 8-10 दिन में अगर 50% शेयर चला जाए तो क्या ही टेक्निकल बचेगा। वैल्यूएशन टर्म्स में 33 के पीई पे है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वॉल्यूम्स छोटे मोटे हो। डिलीवरी परसेंटेज मुझे ठीक ठीक दिख रही है बट ऐसा नहीं कहूंगा कि स्ट्रांग है, न्यूट्रल साइड पे ही है। मेरा मानना ये है अगर किसी के पास पोजीशन है तो ये फाइनल लेग ऑफ सपोर्ट है 300 रुपए का। ये कहां से सपोर्ट आया वो भी बता दूं। जब ये स्टॉक की शुरुआत हुई थी बाजार में 2025 अक्टूबर के समथिंग, तो यही वो भाव था 300, 290, 304 का, जहां से स्टॉक में एक रैली बनी थी करीब 470 तक की। तो ये अगर 300 रुपए का लेवल निकलता है तो मेरे को लगता है ये जिस दिन इसने अपनी शुरुआत करी थी ना पारी की, उस दिन के लोस के मैं एक बार देखना चाहूंगा वो लो क्या है, जो कि मेरे को दिख तो रही है कैंडल काफी बड़ी। वो कैंडल, हाँ जी, 1 अक्टूबर को 250 रुपए का लो लगा था, 318 का हाई था, 265 की क्लोजिंग थी। तो फिर ये अपने 52 वीक लोस की तरफ भी जा सकता है अगर इसने गलती से भी यही लेवल को ब्रेक करा तो, यानी 300 290 ब्रेक करके टिकने लगा तो ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा। ये तो हुई आपके लिए जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग पे बात। अब आते हैं दूसरा, एक है सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स। ये बहुत ही एक्शन में रहा है दोस्तों, बड़ी तेजी दिखाई है इसने, लाइफ हाई हिट करा है इसने और अभी भी ऐसा नहीं है, आज घटा जरूर लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है। वन साइडेड बड़ी तेजी दिखी है हमें। इस स्टॉक का भाव मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 अप्रैल को 500 रुपए के करीब था, 520, और आज 1175 है, डबल से ज्यादा हो गया। पहली बात 20 EMA के लगातार ऊपर है, आज की करेक्शन के बावजूद भी 20 EMA से बहुत ऊपर है। 20 EMA 1033 रुपए है और इस शेयर का भाव 1175 है। 20 EMA तक अगर आता है तो वहां निवेश के मौके तलाशें छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो हमारे बस की बात नहीं है झेलना, तो अवॉइड कर दें। अगर 20 EMA के पास आता है तो स्टॉप लॉस बन जाएगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन ले सकते हैं। आज की डेट में अगर किसी के पास है तो वेट करना चाहिए, एक दिन की गिरावट से आप प्रॉफिट बुक ना करें, ये कहूंगा। अगला है ओला इलेक्ट्रिक।
रिसेंटली इसने भी बड़ा मूव दिया है, अगर आप लोस से देखेंगे तो डबलर हो गया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक की कहानी खराब ही रही है। अभी रिसेंटली 2-3 कॉर्पोरेट एक्शन भी हुए हैं, एक QIP के माध्यम से फंड रेज करना, दूसरा कंपनी ने कहा है कि खुद सेल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिससे इनका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, पैसा बचेगा। ये सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। खराब चीज़ों में अभी भी कंपनी बैलेंस शीट वाइज खराब ही है, कोई अभी भी आप देखें तो लॉस मेकिंग ही है, कैश बर्न कर रही है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हैं। 20-21 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, 45 रुपये के भाव पे या करीब 5% की आज की गिरावट दिख रही है। वॉल्यूम्स आने लगे हैं दोबारा से, लेकिन डिलीवरी अभी भी मिसिंग है। कल इसमें 24.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, आज 33 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज वही 16-17% की है, जो कि मेरे को उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। आगे देखूं मैं अगर आप सभी के साथ, तो स्टॉक्स आज काफ़ी सारे पिटे हैं बुरी तरीके से। HFCL भी रिसेंटली बड़े एक्शन में रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स पे अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।